welcome to TSN School, class 11th, subject physics, chapter number 6. We will start chapter number 6, work, energy and power. Part number 1, work. Work is a scalar quantity. It's a formula of work done is equals to force into displacement. Okay. फोर्स डॉट इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो स्केलर प्रोडक्ट है तो क्या आता है आपका एफ डॉट एस यानी कि एफ एस कॉस थीटा. ओके, अब देखिए नीचे एक फिगर बनाया हुआ है, मास एम है जिसमें आपका थीटा एंगल है, डिस्प्लेसमेंट इस मास को यहाँ से शिफ्ट करने में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना लगा आपका एस लगा. तो इस एस का कंपोनेंट इस जो जितना डिस्प्लेसमेंट शिफ्ट हुआ उसका एफ का कंपोनेंट क्या होगा आपका एफ कॉस थीटा. क्या बनेगा आपका एफ कॉस थीटा इंटू एस. तो इसका ये फॉर्मूला एक और निकल के आएगा, वर्क इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा इंटू एस. ओके, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंटू एस. वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू एक्स. इसका यूनिट क्या होगा आपका न्यूटन का, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, न्यूटन इनटू मीटर या जूल. ओके, इसका डायमेंशन क्या होगा आपका, फोर्स का डायमेंशन आपको मैंने पहले भी बोल रखा है कि कुछ डायमेंशन ऐसे हैं जो आपको एवरी टाइम लर्न होने चाहिए. फोर्स का डायमेंशन होता है आपका एम एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन. तो वर्क का क्या होगा, एक डिस्प्लेसमेंट आपका यूनिट इसमें आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट एल और एल का डायमेंशन एल की पावर वन. तो एल की पावर वन इसमें एक और ऐड हो जाएगा तो आपका डायमेंशन क्या हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू. ओके, अब देखिए अगर थीटा इज इक्वल्स टू क्या आपका 0 डिग्री है, दोनों एक ही डायरेक्शंस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डॉट एफ कॉस थीटा. एफ एस कॉस थीटा, थीटा की जगह 0 डिग्री रखा तो क्या बना आपका एफ एस कॉस 0 का वैल्यू 1. अब थीटा इज इक्वल्स टू 180, 180 का वैल्यू कितना होता है -1, दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में है तो आपका कितना आएगा माइनस एफ एस. ओके, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखिए आप. क्वेश्चन नंबर 1, find the work done by the external force F and frictional force on the mass 10 kg when displacement by 5 मीटर. आपका ये 10 kg का मास दिया हुआ है, इसको आगे शिफ्ट किया तो कितना डिस्प्लेसमेंट शिफ्ट हुआ 5 मीटर. आपका जो फोर्स लग रहा है वो 50 न्यूटन का है और नीचे म्यू का वैल्यू कितना दे रहा है 0.1. अब इसका एम जी जो मास आएगा नीचे जो लगेगा एम जी वो 10 जी. अब हमें क्या निकालना है वर्क एक्सटर्नल. वर्क एक्सटर्नल कितना होगा एफ एस. एफ कितना दे रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शंस में, डिस्प्लेसमेंट भी आपका उधर ही है और फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है तो 50 इंटू 5 यानी कि 250 जूल. ओके, अब हमें क्या निकालना है वर्क फ्रिक्शनल. वर्क फ्रिक्शन, वर्क फ्रिक्शन के लिए हमें एफ लिमिटिंग चाहिए. एफ लिमिटिंग का वैल्यू कितना होगा म्यू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन. म्यू के वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको 0.1 और नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा 10 जी. तो 0.1 इंटू 10, 0.1 क्या कर देगा, इस 10 को कैंसिल कर देगा तो कितना आ जाएगा आपका और जी साथ में और आएगा 10 जी. एन का वैल्यू कितना है 10 जी. ठीक है, तो आपका कितना आएगा जी का वैल्यू भी 10 होगा. एक तो इस पॉइंट 10 0 को कैंसिल कर देगा और बाकी कितना आ जाएगा 10. आपका इसमें एक 10 और आएगा, जी आएगा, जी के साथ 10 और आएगा यानी कि एफ लिमिटिंग का वैल्यू आपका 10 निकल के आएगा. तो वर्क फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू माइनस एफ एस. एफ लिमिटिंग का वैल्यू आपका क्या निकला 10 इंटू 5. अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल लिमिटिंग क्या लग रही है इसके फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, तो माइनस एफ एस आएगा, एफ का वैल्यू 10 इंटू 5 यानी कि 50 जूल. ओके, अब एक और क्वेश्चन देखिए. इफ थीटा 90 डिग्री एफ इज परपेंडिकुलर यानी कि वर्क डन इज इक्वल्स टू कितना होगा आपका एफ एस कॉस 90 यानी कि 0. 90 का वैल्यू कितना होता है 0. तो फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन. ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शंस, ये देखिए आपका 10 kg आपका एक मास दिया हुआ है, 5 डिस्प्लेसमेंट से ये भी 5 डिस्प्लेसमेंट में 10 kg शिफ्ट हो गया.
जो F का वैल्यू है 50 न्यूटन, वो भी आपका उसी डायरेक्शन में है। तो आपका WG वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आएगा आपका FG इंटू एस, ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 90, यानी कि cos 90 का वैल्यू कितना होता है आपका 0, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई 0। यानी कि इस मास को यहाँ तक शिफ्ट करने में जो 5 मीटर का डिस्टेंस कंप्लीट हुआ उसमें वर्क डन तो मतलब कोई भी वर्क डन पूरा मतलब आपका 0 नहीं है, सिर्फ आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन है वो आपका 0 आएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक उसने कोई काम तो किया लेकिन ग्रेविटेशनल जो फोर्स वाला वर्क था वो आपका 0 आएगा। ओके, अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, a force 2I plus 3J minus 4K acts on a body and displaces it from 2 1 0 to 3 4 2, find a work done। वर्क डन F इजिकल्स टू F डॉट S की जगह हमने R भी रख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ही है आपका। लेकिन उससे पहले आप ये 2 लाइन्स जो हमने लिख रखी हैं R1 इजिकल्स टू, इससे हमने बना दिए 2 1 और 0 यानी कि 2I प्लस J प्लस 0K, और R2 क्या हो जाएगा आपका 3I प्लस 4J प्लस 2K, जो आपके वैल्यूज़ दी हुई है ना, डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम, यहाँ से R1 और R2 वेक्टर R1 और R2 का वैल्यू फाइंड आउट किया। अब हमें क्या निकालना है R इजिकल्स टू क्या होगा आपका R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 करोगे तो 3I माइनस 2I, 4 में से 1 गया 3 और 2 में से 0 गया 2, ये आपका वेक्टर R आ गया। वो हमने ऊपर वर्क डन के साथ डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू है उसमें हमने सब्स्टिट्यूट किया I प्लस 3J प्लस 2K। अब हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट में I का I से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, ठीक है। तो 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 4 माइनस का 4, क्योंकि इसमें एक जगह आपका क्या है माइनस का साइन है, तो -8, 2 और 9 11, 11 में से आपका 8 गया 3, कितना आया वर्क डन बाय कितना निकला आपका 3 जूल, कितना निकला वर्क डन, कितना निकला 3 जूल। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये तो आपका जो हमने वर्क डन अभी तक कर रहे थे, इसमें फोर्स क्या थी आपकी कांस्टेंट थी, क्या थी कांस्टेंट, के लिए आपका ये F डॉट S वाला ही फॉर्मूला लग गया। अब अगर आपका वेरिएबल फोर्स आता है, जैसे इसमें लेट हमने किया कि F इजिकल्स टू आपका कितना 2x है, व्हेन वर्क व्हेन बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम x 1 से लेके x 3 तक, x इजिकल्स टू x लिखा हुआ है, x इजिकल्स टू 3 तक, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 2 आता है, 2 रखते हैं तो 4 आता है, 3 रखते हैं तो 6 आता है, यानी कि वैल्यूज़ क्या हो रही हैं आपकी वेरी कर रही हैं, लगातार वेरी करती जा रही हैं, यानी कि कांस्टेंट नहीं है आपका वैल्यू, क्या है फोर्स का कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट अगर नहीं है वैल्यू, जहाँ कांस्टेंट नहीं आती है वहाँ आपका ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, वहाँ आपका इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, ये आप जो अब लिखा रखा है F इजिकल्स टू F एस कॉस थीटा, कांस्टेंट अगर है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर वेरी कर रही है वैल्यूज़, आप देखिए इधर में एक ग्राफ बनाया हुआ है, ये आपके लगातार वैल्यूज़ क्या कर रही हैं, चेंज हो रही हैं, वेरीज कर रही हैं, यानी कि फोर्स आपका क्या कर रहा है वेरी कर रहा है, तो उसमें हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं, क्या करते हैं इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन अब इसमें से सबसे पहले जहाँ हमने सबसे लंबी स्ट्रिप्स है वो हमने यहाँ से कट करी dx डिस्टेंस की, तो तब उसकी फोर्स कितना, तब इसका ये लेंथ कितना हो गया F मान लिया हमने, ठीक है, और ये dx हो गया, तो dw यानी कि स्मॉल वर्क डन कितना होगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप, एक स्ट्रिप का एरिया, और एरिया क्या होता है L इंटू बी, L आपका F है और जो B ब्रेथ है वो आपका dx है, और ये जो एरिया ऑफ स्ट्रिप है वो आपका क्या है, बहुत ही वेरी स्मॉल वर्क डन, बहुत ही छोटा वर्क डन है, इसी को हम क्या बोलते हैं टोटल एरिया। अगर हम इस तरीके से सब इस पूरे में छोटी छोटी और स्ट्रिप्स काट लें तो आपका ये पूरा टोटल एरिया आ जाएगा, टोटल एरिया यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ F dx, कितना आ जाएगा आपका F dx, ठीक है। देखिए इधर नीचे हमने टोटल एरिया लिख रखा है F1 dx प्लस F2 dx प्लस F3 एंड सो ऑन, ऐसे आता जाएगा। तो टोटल वर्क डन जो एरिया है वो आपका क्या है वर्क डन ही है, टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू F dx। अब हमने इसकी लिमिट लगाएंगे, लिमिट कैसे लगेगी आपकी x1 से स्टार्ट होगी, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड एंडिंग पॉइंट हमने क्या ले लिया x2, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी x1 से x2। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या है आपका
एफ डी एक्स लिमिट कितनी आ जाएगी x1 से x2। जब आपकी फोर्स क्या हो वेरिएबल फोर्स पे आपका इंटीग्रेशन होगा, आपका ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, W वर्क इज इक्वल्स टू एफ डी एक्स लिमिट x1 से x2। अगर आपका कर्व दिया हुआ है, एफ एक्स कर्व दिया हुआ है, तो W इज इक्वल्स टू एरिया अंडर एफ एक्स कर्व, ठीक है। और अगर कांस्टेंट है, F इज इक्वल्स टू कांस्टेंट का वह है, तो आपका कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, W इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस। ये तीन फॉर्मूले आपके अप्लाई होंगे वेरिएबल फोर्स के लिए, कांस्टेंट के लिए और एफ एक्स कर्व के लिए। ओके, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखिए आपका, ये एक आपका फिगर दिया हुआ है 5 और 10, ठीक है। एक आपका रेक्टेंगल बन रहा है, एक आपका ट्राइंगल बन रहा है। फाइंड द वर्क डन, वर्क पूरा फाइंड द वर्क डन, यानी इस पूरे का क्या निकालेंगे हम, एरिया। और इसमें एक रेक्टेंगल बन रहा है और एक क्या बन रहा है, ट्राइंगल। रेक्टेंगल का जो होगा लेंथ इंटू ब्रेड यानी कि 10 इंटू 5, 10 इंटू 5 यानी कि 50, हमने डायरेक्ट लिख दिया है 50 प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आपका 5 हो गया और हाइट कितना हो गया आपका 10। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका ये वैल्यू क्या निकल के आएगा 755। आपका 755 नहीं है, 75 जूल है, 75 जूल है आपका। 2 को 10 से कट करोगे तो 5 आएगा, 5 5 या 25, 25 और 50 75 जूल है आपका, क्या है जूल। ओके, अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, F इज इक्वल्स टू 2x, वर्क डन x1 इज इक्वल्स टू 1 मीटर एंड x2 इज इक्वल्स टू आपको 3 मीटर दिया रहा है। वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स के लिए आपका कौन सा फॉर्मूला था, W इज इक्वल्स टू लिमिट x1 से x2 f dx। f का वैल्यू कितना दिया हुआ 2x dx, 2 आपका कांस्टेंट बाहर आ गया, x का डिफरेंट इंटीग्रेशन करोगे तो x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट आपकी कितनी आएगी 1 से 3 तक, कितनी आएगी 1 से 3, क्योंकि x1 का वैल्यू 1 और x2 का 3। आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना आएगा 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 8 जूल, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 9 माइनस 1 8 जूल, और 2 से 2 हमने क्या कर दिया कैंसिल कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर कितना आएगा 8 जूल, ठीक है। और ये एक बार वापस क्वेश्चन देख लीजिए ऊपर वाला, फाइंड द वर्क डन एरिया, एरिया इज इक्वल्स टू आपका रेक्टेंगल का एरिया ब्रेथ इंटू हाइट 10 इंटू 5 50 प्लस हाफ इंटू 5 इंटू 10, 2 का 10 से डिवाइड करोगे तो आपका 5 5 5 या 25 25 और 50 75 जूल है वो, 75 फिर 5 की जगह जूल आएगा, क्या आएगा जूल, ठीक है। ये भी हो गया आपका। ओके स्टूडेंट्स, और ये आपके 3 फॉर्मूले जो हमने बताए थे वो 3 फॉर्मूले कौन से हो गए आपके, वेरिएबल फोर्स, ये रहा वेरिएबल फोर्स के लिए W इज इक्वल्स टू x1 एफ डी एक्स लिमिट x1 से x2। एफ एक्स कर्व के लिए W इज इक्वल्स टू एरिया अंडर वर्क एफ एक्स कर्व, और कांस्टेंट के लिए F डॉट एस। ओके, इससे रिलेटेड हम आपको न्यूमेरिकल करवाएं और यहीं पे आपका इस टॉपिक को हम क्या करते हैं फिनिश करते हैं।